जय हिंद साथियों। मैं राम कुमार ध्रुवे, आरकेडी एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने पढ़े थे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाए। ठीक है, क्या पढ़े थे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाए, लेकिन मैंने आप सभी को उसकी जो डेफिनेशन होती है एलसीएम और एचसीएफ की वो मैंने नहीं बता पाया था। तो आज ये दूसरा लेक्चर है, मैं इसमें आपको बता पा रहा हूँ लेक्चर 2 में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जिसमें यहाँ पे देखा जाएगा। और ध्यान रहे, कल से और बेहतर तरीके से मैं आपको आज बताऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट लगेगा ओनली, अपने को 5 से 10 मिनट लगेगा ओनली वीडियो बनाने में। बस इतने ही समय में अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो इधर ध्यान दो कि एलसीएम एलसीएम का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जिसका हिंदी रूप होता है लघुत्तम समवर्तक, और इसकी डेफिनेशन है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। समझ आया? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलेंगे अपन? लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, और महत्तम समवर्तक किसको बोलेंगे बच्चों? एचसीएफ। और इसका इंग्लिश रूप क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका हिंदी रूप क्या होता है? महत्तम समवर्तक। ठीक है, और इसके डेफिनेशन क्या है? 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं अपन? महत्तम समवर्तक या एचसीएफ बोलते हैं। इतनी बात समझ आई आप सभी को? ठीक है, कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, मैंने कल भी बताया था और आज भी बता दूंगा कि इसे कैसे निकालना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है अधिकतम घात। अधिकतम घात और यहाँ न्यूनतम घात। न्यूनतम घात और ये एलसीएम में अपना अधिकतम घात लेंगे और एलसीएम में न्यूनतम घात लेंगे। ठीक है, जैसे एक बात समझो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 46, कोई संख्या मान लो 45 लीजिए। ठीक है, अब एक संख्या है 45 और दूसरी संख्या है, अब अच्छे से समझना। ठीक है, कि एलसीएम और एचसीएफ भी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, एक बार समझ जाना कि एलसीएम 2 तरीके से बताऊंगा, एचसीएफ में एक बता दूंगा, उतनी बार समझ आएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या है अपनी मान लो 15 है। दूसरी संख्या कौन सी है? 15 है। ठीक है, अब इसका अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे निकालेंगे कैसे अपन। यहाँ पे विषम संख्या है तो 3 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा या फिर जो भी संख्या उससे जाएगा। ठीक है, 3 से दिया अपन ने, 3 एक कम 3, 3 बचे 15। फिर किससे देंगे? 3 से, 3 बचे 15। फिर किससे जाएगा? 5 से, 5 एक कम 5। आई होप आप सभी को गुणनखंड निकालना आने लगा होगा। अब किस पे निकालेंगे अपन? जब तक एक महीना तब तक करना है। फिर दूसरा है 3 से, 3 बचे 15 और 5 एक कम 5। ठीक है, इस रूप में करना था। अब अपन ने दोनों संख्याओं का जो है अपन ने गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब निकालना है क्या? एचसीएफ क्या है इसका, है एलसीएम क्या है। मैंने बताया था एलसीएम है तो सबसे पहले अपन इसका गुणनखंड निकालते हैं। 45 का गुणनखंड क्या है, मतलब फैक्टर क्या क्या है? 3 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, या फिर इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 45, 3 की घात 3 कितने बार है? 2 बार, और 5 कितने बार है? 1 बार। ठीक है, अब इधर घर वाली संख्या देखें अपन। 15 के फैक्टर क्या क्या है? 3 है गुणित 5 है, और इधर 15, 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1, दोनों के रूप में लिख दिया मैंने घात में। ठीक है, इस पर अगला लिखिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अपने को क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था? एलसीएम। पहले एलसीएम निकाल के हमें करना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था क्या? एचसीएफ में मतलब न्यूनतम घात। क्या बोला था मैंने? न्यूनतम घात। सबसे पहले एचसीएफ में ये देखा जाता है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर भी क्या है? 3 है, और दूसरी संख्या कौन सी है? 5 है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है? 5 है। लेकिन किसमें? एचसीएफ में किसमें? न्यूनतम घात। न्यूनतम घात के साथ निकालना है, मतलब 3 की घात कितनी है? 1, और 5 की घात कितनी है? 1। तो इसका क्या है? 3 की घात 1 और 5 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 3 गुणित 5। इसका मतलब क्या होता है? 3 बचे 15।
तो इसका HCF कितना जाएगा बच्चों, HCF कितना जाएगा इसका 15 आ जाएगा। इतनी बात शायद आप सभी को समझ आ गई होगी। अब क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM। तो एलसीएम में मैंने बताया था कि इन दोनों में, इन सब में जो अलग अलग संख्या है सभी को लिखते हैं 3 गुणी 5। लेकिन मैंने क्या बोला था, अधिकतम घातों के साथ। क्या बोला था मैंने, अधिकतम घातों के साथ। 3 की अधिकतम घात कितनी है 2 और 5 की अधिकतम घात कितनी है 1। ठीक है, तो इसका 3 3 9 गुणित 5 एकम 5, तो 9 पंचे 45। तो 45 इसका क्या है, LCM। ठीक है, इस बुक में अपने को करना है। तो LCM और HCF अपने को इस बुक में निकालना है। ठीक है, आप सभी को शायद समझ आ गया होगा। इस रूप में अपने को करना है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई की गणित आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद साथियों।